नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास है संगणक भर्ती और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती दोनों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो भी हाल फिलहाल 21 जनवरी को जो आईए वाला पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो कौन से आए थे, किस हिसाब से आए थे। क्योंकि अपन यदि कोई किसी भर्ती की तैयारी कर रही है और उसके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिला ले तो उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। लेकिन आपके तो अभी जस्ट एक महीने पहले ही जो आईए की भर्ती का पेपर हुआ है उसमें सेम ही बोर्ड है, वही आरएसएस हम भी ये दोनों जूनियर अकाउंटेंट और संगणक के पेपर करवा रही है और वही आरएसएस हम भी नहीं आईए का पेपर करवाया, तो सेम ही भर्ती बोर्ड है, वही पेपर बनाने वाले हैं। उसमें जो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के कौन से क्वेश्चन आए थे, इनके आसपास के क्वेश्चन या आपके संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, इनमें आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपके जैसे संगणक भर्ती का मैंने ये स्पेशल संगणक भर्ती को कवर करने की कोशिश की है। संगणक भर्ती का जो सिलेबस है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इनके जो आईए के पेपर में क्वेश्चन आए वो शामिल किए, क्योंकि आईए का पेपर का जो लेवल है वो ज्यादा स्टैंडर्ड का है, उसमें तो बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो इन टॉपिकों के क्वेश्चन है वो इसमें शामिल किया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड निश्चित क्वालिटी विन्यास का प्रयोग करता है। इससे यूं तो कि लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इसका आपको आंसर देना है ए सॉफ्टवेयर, बी सेमी सॉफ्ट, सी ऑन स्क्रीन, डी ऑनलाइन आभासी। कंप्यूटर में क्या है कि तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो एकदम इजी में जो आपके पढ़े आपको इजी लगेगा, एकदम कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, एकदम सरल लगेगा आपको। दूसरे जिनके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, और तीसरे जो अपने बिल्कुल समझ में नहीं आते, ठीक है। तो ये देखो, इसके प्रश्न के में उत्तर छिपा हुआ है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड खालिस्तान कीबोर्ड, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, कीबोर्ड के बारे में पूछ रहा है। निश्चित QWERTY विन्यास का प्रयोग करता है, ठीक है, कीबोर्ड QWERTY का प्रयोग करता है। इसे यूं तो कि लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लोगों नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड की हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। साधारण कीबोर्ड है, इसकी तुलना में अधिक सुरक्षित है। कौन सा कीबोर्ड, तो देखो, सॉफ्टवेयर, सेमी सॉफ्ट, ऑन स्क्रीन, ऑनलाइन आभासी। कौन सा कीबोर्ड आता है, ऑन स्क्रीन, यानी ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड है उस पर साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा है कम नुकसान पहुंचा सकता है लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा तार्किक प्रचालक नहीं है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर। एक्सेल के अंदर काम करते हो तो अपने वो सम में जोड़ने के लिए वो बहुत सारे तार्किक प्रचालक या लॉजिक ऑपरेटर है ना, वो उनकी आवश्यकता होती है। तो इनमें कौन सा लॉजिकल यानी जो रीजनिंग वाला है या फिर तार्किक प्रचालक नहीं है, तो देखो, और है, नोट है, इंड है, ये चेक है, ये तार्किक प्रचालक यानी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताओ। एक तो होता है सर्च इंजन और दूसरा होता है ब्राउजर। इन दोनों के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सर्च इंजन कौन से और ब्राउजर कौन से, इनके बारे में याद कर लेना। तो इनमें देखो, सर्च इंजन bing.com है, yahoo.com है, duckduckgo.com है, गूगल भी है, ये www ये नहीं है। तो इनमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से चलित वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है, फिल्मोरा है, रबी है, HTML है या गूगल है। तो चलित वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है, रूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सह स्थिति विज्ञान यानी टोपोलॉजी में कौन सबसे कम सुरक्षित एवं विश्वसनीय है, बताओ। टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क का संयोजन होती है। जैसे नाम दिया हुआ ना, ट्री, बस, मेस, स्टार,
इस हिसाब से जैसे स्टार टोपोलॉजी बनानी है ना, तो इस हिसाब से यहाँ ये कंप्यूटर, यहाँ ये कंप्यूटर, यहाँ ये कंप्यूटर, इस हिसाब से जुड़ी होगी। ये क्या होती है? कंप्यूटर का नेटवर्कों का संयोजन है, इसे टोपोलॉजी। इनमें सबसे कम सुरक्षित कौन सी है बताओ? तो इसका सही उत्तर क्या है? बस टोपोलॉजी सबसे कम सुरक्षित। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को किसके लिए अधिकृत करता है? क्या है सही उत्तर? फाइल के एक्सटेंशन को बदलना, फाइल का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण, फाइल के गुण के आधार पर पुनः क्रम में लगाना, और डायरेक्टरी का निर्माण, अभिगमन को कायम रखना तथा फाइल को अनाधिकृत अभिगमन से बचाना। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है फाइल सिस्टम को किसके लिए अधिकृत करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, डायरेक्टरी का निर्माण, अभिगमन को कायम रखना तथा फाइल को अनाधिकृत अभिगमन से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन से पृथक्कीकरण है। ऑप्शन ए परीक्षण टेस्टिंग, बी है आरंभीकरण यानी इन्वेस्टिगेशन, सी है नियंत्रण यानी कंट्रोल, और डी है डेटा पृथक्करण यानी डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो मैंने अभी बताया था कंप्यूटर गजब की चीज है कि प्रश्नों के उत्तर तो है ना इसके प्रश्न में मिल जाता है। जैसे डाटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन से पृथक्कीकरण, डाटा पृथक्कीकरण, तो इसको क्या कहेंगे? इसका सही ऑप्शन क्या है? डी यानी डेटा पृथक्कीकरण, डेटा अब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है डेस्कजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। बताओ, ये प्रिंटर के प्रकार है ना, इनको याद कर लेना, इनसे प्रश्न आता ही आता है। इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट देखो, किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को संगठित किया जाता है ताकि खोज विधि में विभिन्न फाइलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके। इनमें से सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है जो डाटा को छांटने में मदद करती है? बताओ, पावर पॉइंट में सिलेक्शन है या एक्सेस में फाइंड है, एक्सेस में क्वेरी है या वर्ड में फाइंड है? बताओ। खोज विधि में विभिन्न फाइलों की जानकारी, खोज विधि में विभिन्न फाइलों की जानकारी किस मेन्यू से प्राप्त होती है? एक्सेस में क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़े को ग्राफ या निरूपण करना एक्सेल का मुख्य गुण है। इसे पहचाने तथा चित्र में दिखाए गए ग्राफ को किस नाम से इंगित करता है? ये आपको चित्र है, इसमें ये ग्राफ दे दिया है, सीधा सा इसका ये है कि इस ग्राफ को क्या कहते हैं। ये जो ग्राफ है आपके डाटा प्रेजेंटेशन है ना, जो स्टैटिक्स है उसमें भी है, तो दोनों में ये प्रश्न कॉमन काम ही आ जाएगा, कंप्यूटर और उसमें। बताओ इसका सही उत्तर क्या है? इस ग्राफ को क्या कहेंगे? ग्राफ कॉलम। अब देखो ऑप्शन में अपने को पता है ये होता ग्राफ है, दो ऑप्शन में तो इन्होंने इमेज बार और इमेज दे दिया, हो ही नहीं सकता। अब एक होता है ग्राफ बार और एक होता है ग्राफ कॉलम। बार के अंदर सीधी ये लाइनें बनती है, इस लाइन पर वो है ग्राफ बार और ये है ग्राफ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से बारंबार भाग विधि का प्रयोग से में बदलने के लिए किया जाता है। यहां पर बताओ, अपने को पता है कि बाइनरी में बदलने के लिए हमेशा 2 से बार भाग देना पड़ता है, ये तो पता है, ठीक है। बाइनरी में बदलने के लिए तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? बाइनरी। बाइनरी में बदलने के लिए, और किसको? डेसिमल को, यानी डेसिमल से बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी ये है सी ऑप्शन, ठीक है। 2 से बारंबार डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट में सारणी यानी टेबल जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट यानी वर्ड के अंदर अपने को यदि टेबल इंसर्ट करनी है तो किस मेन्यू का उपयोग करेंगे, ये बताना है आपको। टेबल इंसर्ट करना हो, इंसर्ट कुछ भी, यदि चित्र इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट मेन्यू का ही प्रयोग करेंगे। यदि वर्ड में जो काम करता है ना उसको, उसके लिए एकदम नॉर्मल चीज है। डॉक्यूमेंट में सारणी या टेबल जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमेशा इंसर्ट मेन्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे विश्वस्त निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिससे जुड़ा है कि सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यानी नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो अविश्वासी बाहरी नेटवर्क है उनसे सुरक्षा करता है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या है? ए फायरवॉल है, बी एसएसएल, सी ब्रिज,
बी कुकीज। ये प्रश्न क्या है इसका सही उत्तर? फायरवॉल यानी नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली। अब देखो सुरक्षा प्रणाली अपन वाल यानी क्या होता है? दीवार। दीवार घर में वैसी सुरक्षा के लिए बनाना होता है, और ये तो फिर भी फायरवॉल यानी आग वाली दीवार है, तो ये नेटवर्क की सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए यूबीएस, बी एसटी, सी एसएसटी, डी यूएसबी। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है, ये तो हमें भी पता है, लोकप्रिय यंत्र तो है भाई पेन ड्राइव, लेकिन इसे किस पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है यूएसबी पोर्ट में। पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, आईपीएससी, आईपी संक्षिप्तीकरण तथा टनलिंग ऐसी तकनीक है जिनका प्रयोग ब्रैकेट में होता है। आईपीएससी और आईपी का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है वीपीएन। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन के अंदर है ना आईपी तकनीक का प्रयोग होता है। आईपी क्या होता है कि वीपीएन है ना वो आईपी एड्रेस को छिपा देता है। जैसे मतलब अभी वर्तमान में जो पबजी वगैरह गेम बैन हुई, तो इस पर क्या करते थे, वीपीएन डाउनलोड करके बाद में वो खेल सकते थे। इसके कारण वो अपने लोकेशन छिपा देते थे कि ये इंडिया से हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे ऑन हो जाता था। तो वीपीएन क्या करता है, जो आईपी एड्रेस है इसको छुपा देता है और इंटरनेट के बीच से सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखो, टच पैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? टच पैड पर कार्य करते समय किसका उपयोग किया जाता है? टच पैड मोबाइल की स्क्रीन क्या है? टच पैड अपन कहते हैं ना टच वाला है क्या, तो टच पैड है। टच पैड पर कार्य करते समय उंगली का उपयोग किया जाता है। वैसे स्टाइल्स भी इस पे काम करता है, लेकिन मेन उद्देश्य है उंगली से प्रयोग के लिए बनाया जाता है टच पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले सहप्रति ब्रैकेट और ब्रैकेट होते हैं, बताओ। अब जैसे अभी कह दिया मैंने पहले कि कई प्रश्नों का उत्तर है प्रश्न में छिपा होता है। अब आप ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे सहप्रतीक लिखा आ गया या यहाँ सहप्रतीक लिखा आ गया, तो इनमें से चुनने लगोगे। हर जगह वो टेक्निक लागू नहीं होती। द्विआधारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाली सहप्रतीक कौन कौन से? जो मशीनी भाषा है उसके अंदर दो ही अक्षर काम में लिए जाते हैं, 1 और 0। नेक्स्ट देखो, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जहां, बताओ इसका ऑप्शन। ए में द्वितीय मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी डाटा का स्थानांतरण मुख्य तथा द्वितीयक मेमोरी के बीच किया जाता है। सी मुख्य मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और डी में केवल द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, द्वितीयक मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आभासी मेमोरी अपन मोबाइल आते हैं उसमें आता है कि इसमें 6 GB रैम है, लेकिन 8 GB तक बढ़ाई जा सकती है। 8 GB तक मतलब रैम तो 6 GB है, लेकिन मोबाइल वाले ने 8 GB 10 GB दिखा रखी है, क्योंकि वो 2 GB अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी होगी ना उससे भी वो प्रयोग कर लेगी। तो वो मेन रैम तो 6 की है, लेकिन वो 8 तक का काम करती है। तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको भी रैम प्रयोग करने लगती है। रैम क्या होती है? मुख्य मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है आभासी मेमोरी में। नेक्स्ट देखो, अष्ट आधारी संख्या पद्धति में आधार होता है। जैसे बाइनरी में आधार होता है 2, डेसिमल में 10, वैसे अष्ट आधारी में क्या होता है? ओक्टा में 8 होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक फाइल को फाइल मोड द्वारा अभिगमन किया जा सकता है। यह फाइल मोड निर्धारण करता है कि उस फाइल में कौन सी क्रिया की जाए। यदि फाइल मोड R हो तो हम उस फाइल को केवल कर सकते हैं, बताओ। यदि फाइल मोड R है तो उस फाइल को केवल रीड कर सकते हैं।
अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको अपन केवल रीड कर सकते हैं, कुछ में केवल अपन लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कुछ को रीड और राइट कर सकते हैं। जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो ना, जैसे कंप्यूटर का हो या मोबाइल का हो, उसके साथ अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मोबाइल में अपने कुछ बेसिक से ऐसे होते हैं जिनको अपन डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आधार पर ये मोबाइल चालू होना बाकी क्रिया करना करता है। यदि अपन उसको डिलीट कर दे तो वो चलना ही बंद हो जाएगा। इसलिए उनको इस हिसाब से चेक किया जा सकता है, केवल उनको रीड ही कर सकते हैं। अपना मोबाइल चालू होता है तो वो ऑटोमेटिक उसको रीड कर सकता है, अपन उसमें कोई चेंज बदलाव नहीं कर सकते, वो होता है रीड। अब देखो, ये पर्सन इतना सा भी बन सकता था, यदि फाइल मोड आर हो तो हम उस फाइल को केवल कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम का पेपर है और नॉर्मल एमसीक्यू अपन बुक में या फिर अपन जैसे ऐसे प्रैक्टिकल के रूप में करवाते हैं, वहां पर अपन क्या है, सीधा 1 लाइन का प्रश्न देते हैं, आपको सीधा जवाब देना होता है। और एग्जाम के अंदर क्या होता है कि लंबा चौड़ा सा प्रश्न दे देते हैं और उसका जवाब देना होता है। तो बेस्ट क्या रहता है? मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है लंबा चौड़ा प्रश्न हो। यदि जैसे संगणक का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, यहाँ पर अपने पास फुल टाइम होता है। बैंकिंग वगैरह में तो अलग कंडीशन होती है, टाइम कम होता है, यहाँ पे फुल टाइम होता है। तो यहाँ पर अपने को विस्तार लंबा प्रश्न मिलेगा, तो उस प्रश्न के अंदर ही एक तो अपन जो कंफ्यूज हो रखे वो उस प्रश्न की थ्योरी से समझ में आ जाएगा। दूसरा, इतनी थ्योरी के अंदर उसके उत्तर का हिंट मिल जाता है। यदि प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आया तो इतनी बड़ी ज्यादा जितनी बड़ी थ्योरी होगी ना, उतना ही जल्दी वो समझ में भी आएगा। हाँ, पढ़ने में केवल टाइम लगता है। तो आप जब बड़ी सारी थ्योरी दी हुई है जब प्रश्न की, तो उस टाइम डरना मत, उसका उत्तर उतनी आसानी से होगा। हाँ, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको 1 लाइनर प्रश्न है वो करना आसान लगता है या फिर ये बड़े वाले प्रश्न है जो पेपर में आते हैं वो करना आसान लगता है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक चीज और, कई लड़कों के ये कमेंट आते हैं कि मैं मॉडल पेपर मिलाता हूं तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। उस चीज में 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो आपने जैसे मान लो किसी से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जिसने जो बुक पढ़ रखी है उसी लेकर के एमसीक्यू मिला रहे हैं, तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने वाली थ्योरी के हिसाब से एमसीक्यू तैयार करके देगा। यदि आप दूसरी चीज के मिला रहे हो तो वहां पे नंबर कम आएंगे। दूसरी चीज, एग्जाम के अंदर है जो रटने वाले लड़के हैं उनके नंबर कम आते हैं, और जो समझने वाले लड़के हैं उनके नंबर हमेशा ज्यादा आते हैं। क्योंकि एग्जाम वाला ये नहीं देखता कि आप कितना रट सकते हो, वो देखता है आप कितना समझ के क्वेश्चन कर सकते हो। तो एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका लेवल एक अलग ही लेवल होता है। करने में वास्तव में पेपर करने में मजा आता है जब एग्जाम वाला लेवल। और ऐसे ही अपन मॉडल प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे उतना ज्यादा मजा नहीं आता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में गुण का प्रयोग किया जाता है। एलसीडी पैनल है या फ्लैट पैनल है, इसके प्रदर्शन में एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके प्रदर्शन में किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक मेमोरी यंत्र हूं, मुझे ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं बताओ? प्रश्न वाला कह रहा है, ये बताओ। डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रोम, स्टैटिक रोम। तो क्या है इसका सही जवाब? डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक की विशिष्ट विशेषता होती है। चेक की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? MICR कोड, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्वेश्चन है थोड़ा पेपर में बढ़ा चढ़ा कर दिया हुआ है कि एक कक्षा 9वीं की छात्र है वो बैंक जाती है, चेक देती है। इस हिसाब से मोटा मोटी इस प्रश्न का सारा चेक की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? तो चेक की विशिष्ट विशेषता है MICR कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिमरत को ऑनलाइन साइट की सूची को प्रदर्शित करना है, जिसे बाद में एक छात्र द्वारा छात्रों के व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर शोध पत्र तैयार करने के लिए उपयोग करना है। इस सूची को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता उपयुक्त है? MS वर्ड का प्रश्न है कि एक सारणी बनानी है, साइट की सूची को प्रदर्शित करना, साइट की जो सूचना है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक सारणी बनानी है। तो इसके लिए कौन सी विशेषता उपयुक्त है? ग्राफ बनाएंगे नहीं, लिंकिंग बुलेट्स, तो इसमें जो सारणी बनाकर नंबरिंग करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नंबरिंग। टेबल इंसर्ट वाला पढ़ा था ना, उस हिसाब से इंसर्ट करके नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIFO का विस्तृत रूप है।
फिगर इन फिगर आउट, फ्लैश इन फ्लैश आउट, फॉर्मूला इन फॉर्मूला आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO FIFO का विस्तृत रूप क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर के अंदर आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए फुल फॉर्म का, तो जो नॉर्मल फुल फॉर्म है उनको याद करना, इस हिसाब की तो आने के आपके पेपर में कम चांस रहेंगे। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र जिसे कहा जाता है। ऑप्टिकल माउस, ग्लास या माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है। ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला उसे क्या कहते हैं? डायोड, DIOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यह विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है। इस यंत्र को पहचानें। एक ऐसी मेमोरी जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है, इसे क्या कहते हैं? प्रिंटर कह नहीं सकते, कैश मेमोरी अलग होती है, कंपैक्ट ड्राइव, CD अलग सिस्टम है ही, ये है पेन ड्राइव। CD पहले ज्यादा काम में आते थे, अब नहीं आती। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सभी जानकारियां होकर गुजरती है विधि द्वारा। इंटरनेट पर सभी जानकारियां किस विधि द्वारा उपलब्ध होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नेटवर्क पर दो संस्थाओं के बीच निजी संचार की अनाधिकृत वास्तविक समय अवरोधन या निगरानी को कहा जाता है। दो संस्थाओं के बीच या फिर दो व्यक्तियों के बीच जो निजी उनका संचार हो रही है, निजी बातचीत हो रही है, उनको अनाधिकृत रूप से उनमें अवरोध डालना या उस पर निगरानी रखना। आजकल तो कई बार सुनते हैं ना, सरकार इस चीज की निगरानी कर रही है, आपस में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? एवेस्ट ड्रॉपिंग, यानी चोरी छुपे सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेषक से ग्राही तक डाटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मोडेम के द्वारा होता है, जिसमें डाटा प्रथमतः ब्रैकेट से ब्रैकेट में परिवर्तित होता है। बताओ क्या इसका सही उत्तर? मोडेम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का प्रश्न हो इंटरनेट का और उसमें मोडेम का नाम ना ही, ऐसा हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। मोडेम इंटरनेट यूज के लिए काम में लिया जाता है। यह दो प्रकार के डाटा परिवर्तित करता है, डिजिटल और एनालॉग, यानी डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। अब इस प्रश्न में ये पूछा है प्रेषक से ग्राही तक, यानी भेजने वाले से ग्रहण करने वाले तक। जो ग्रहण करने वाला अपन जो डाटा है वो किस रूप में देख सकते हैं? अपन देख सकते हैं डिजिटल रूप में। यदि डिजिटल रूप में वो बदला हुआ है तो अपन देख सकते हैं। तो प्रेषक से ग्राही तक, तो प्रेषक अपने को जब भेजेगा तो वो आएगा एनालॉग से, यानी जो नेटवर्क अपने को भेजेगा ना वो एनालॉग से, और अपन किस पे देखेंगे? डिजिटल में। तो इसका क्या हो गया? एनालॉग से डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैन में वाईफाई या संपर्क स्थापित किया जा सकता है केबल की मदद से। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। बताओ इसका उत्तर बताओ। लोकल एरिया नेटवर्क में वाईफाई या संपर्क स्थापित किया जा सकता है केबल की मदद से। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे मतलब एक बैंक है, बैंक के अंदर ही जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं वो उनमें एक संपर्क स्थापित होता है। अपन देखते हैं ना, एक कंप्यूटर के अंदर भी बैलेंस दे सकते हैं, दूसरे वाला भी अपन को देख के बता सकता है, या फिर एक कंपनी के आपस में जो कंप्यूटर है उसमें सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक के अंदर कोई सूचना डाली तो वो सब कंप्यूटर अपन देख के उसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो वो होता है लेन। लेन है वो या तो वाईफाई के द्वारा जुड़ा होता है क्योंकि वाईफाई थोड़े एरिया के अंदर काम करती है, या फिर जुड़ा रहता है इथरनेट। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो पूरे संसार में जोड़ने के लिए इथरनेट है। इथरनेट या फिर वाईफाई, ये लेन में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। यह एक बार में ब्रैकेट मुद्रित या प्रिंट करता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह एक बार में कितना प्रिंट करता है, ये पूछा है इन्होंने। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वह एक बार में केवल एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है, एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को है लो क्वालिटी का प्रिंटर माना जाता है, क्योंकि एक एक अक्षर को प्रिंट करता है तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसको सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है और एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से क्या किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है? जो बाहरी वायरस है उनसे सुरक्षित रखने का क्या तरीका नहीं है? नहीं है बताना है। तो पब्लिक वाईफाई उपयोग से बचना चाहिए, ये तो है भाई। पब्लिक वाईफाई का अपन उपयोग करेंगे तो अपने में वायरस आ जाएगा, इसलिए पब्लिक वाईफाई के उपयोग से बचना चाहिए। या फिर अपन पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो वो अपने डाटा भी चुरा सकते हैं। नियमित बैकअप लेना, नियमित बैकअप यानी जो भी अपना डाटा है उसको किसी अन्य जो ड्राइव होता है उसके अंदर डाल लेना। पॉपअप को खोलना, ये पॉपअप को खोलने से क्या है, मालवेयर बचते नहीं है, मालवेयर आते हैं पॉपअप को खोलने से। जो भी अपने पास ऐसे मैसेज नोटिफिकेशन लिंक आते हैं उनको खोलने से अपने वायरस आ जाता है। और फायरवॉल सुरक्षा इसके बारे में अपन बता चुके हैं, ये तो वायरस सुरक्षा वैसे ही करती है। तो क्या हो गया, मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है पॉपअप को खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार या गेटवे को पहचानें। घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक है वो किस प्रवेश द्वार से जुड़े रहते हैं? वो है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की MP4 फाइल बना सकते हैं? प्रश्न पूछा है साधारण सा एग्जाम में, क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की MP4 फाइल बना सकते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? कंपनियों की जो सेमिनार वगैरह होते हैं वहां पर जो फोटो वगैरह होती है उनमें सामग्री होता है वो चलती है, ठीक है। तो इसने पूछा MP4 फाइल बना सकते हैं, वो क्या है? MP4 ही फाइल तो है, तो हम MP4 फाइल बना सकते हैं। ये जो 35 क्वेश्चन है आइए भर्ती में एडिट आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके संगणक भर्ती में भी आ सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी आ सकते हैं। और जो भी इस साल पेपर होने वाले हैं जिनमें कंप्यूटर आने वाला है, हर एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आपने पूरे 35 क्वेश्चन देखे, आपको जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और रही बात क्लास की, तो वो बताना कि क्लास कैसी लगी, प्रश्न कैसी आई पेपर के अंदर, आईए वाले के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।